ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 7 ਤੋਂ 8 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 7 ਤੋਂ 8 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਵੱਡੀ ਖबर इस वेले दी और जानकारी कि 7 ਤੋਂ 8 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਰੀਕਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ 7 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਹੁਣ 7 ਤੋਂ 8 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। विनीत कुमार ने मेरे सहयोगी फोन लाइन थे। विनीत, क्या कुछ पूरी जानकारी बड़ी खबर को लेकर? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से हमें जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 13 मार्च के बाद जो है चुनाव का ऐलान जो है वो कभी भी हो सकता है। मिली जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग जो है वो भी चुनाव तैयारियों को लेकर के पूरे देश में उनके अधिकारी जो है वो जा रहे हैं और वहां पर समीक्षा बैठक जो है वो लगातार की जा रही है और इन्हीं समीक्षा बैठकों के बाद यह आखिरकार यह फैसला होगा कि आखिरकार चुनाव की तारीख की जो है घोषणा वो कब की जाए। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक महत्वपूर्ण भाग में यह भी है कि मैं जिस तरह से मैं लोकसभा चुनाव में जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो, कोई संवेदनशील बूथ है वहां पर कोई हिंसा या फिर कोई जो गड़बड़ी की आशंका जहां पर रहती है वहां पर सुरक्षा बलों की बेहतर तैनाती हो जिसके कारण निष्पक्ष चुनाव हो सके। इसके लिए भी यह माना जा रहा है कि 7 से 8 चरण में जो है वो चुनाव हो सकते हैं। मैं इसको लेकर के अगर हम पिछले 3-4 बार के बारे में देखें तो लगभग इसी तरह जो है वो 7 से 8 चरण में चुनाव हुए थे ताकि इन चरणों में चुनाव होने से राजनीतिक दलों को भी कई बार थोड़ी सी सहूलियत होती है ताकि वो बेहतर तरीके से चुनाव प्रचार कर सके। अपनी जो योजनाएं हैं या फिर उनकी जो चुनाव घोषणा पत्र है उसको जनता के बीच जो है वो बेहतर तरीके से ले जा सके। तो अब जो सबसे बड़ी खबर यह है कि जिसके अनुसार 13 तारीख के बाद जो है वो चुनाव की घोषणा हो सकती है और माना यह जा रहा है कि चुनाव जो है वो 7 से 8 चरण में होगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत तमाम जानकारी के लिए। तो 10 मार्च तो बाद और विनीत मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि 13 मार्च तो बाद कदे भी अनाउंसमेंट जी हो सकती है और बेहद अहम है कि इस बार बेहद दिलचस्प ਜਿਹੜੇ इस वेले समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि इंडिया गठजोड़ और दूसरे पासे बीजेपी है। हालांकि अजे भी सीट शेयरिंग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ क्योंकि 2 ਜਾਂ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ 10 ਤੋਂ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ।